हमें क्या करना है, मान लो जैसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो ये वाला रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। और मैं अगर अपडेट के ऊपर, अब ये रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फिर कैसे, जिसके सामने क्लिक किया वही डिलीट होना चाहिए। आपको पता है इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूआरएल रीराइटिंग। क्या करेंगे, शायद मैंने सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूआरएल राइटिंग? यूआरएल राइटिंग का मतलब होता है कि हाइपरलिंक के जरिए हम डेटा पास कर, मैं लॉजिक समझाता हूँ। अभी हमें इसे डिलीट करना है, जैसे हम इसको डिलीट करेंगे मैं क्या करूंगा बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, अभी हम क्या करेंगे इंटरनली बताता हूँ मैं आपको। यहाँ जैसे भी अगर मुझे ये लॉजिक लिखना है, हमें में रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, जिसके सामने क्लिक किया उसका ही रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। यस और नॉट? तो ये अभी आपको ये है। अब देखिए आपका डाटाबेस का टेबल है, दिस इज माय डेटाबेस टेबल। इसकी बात अगर आप करते, ये हमारा डेटाबेस का क्या है, ये मेरे डेटाबेस का टेबल है। अभी मुझे जैसे मैं M001 के सामने अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो मेरे डेटाबेस में से कौन गायब होना चाहिए, M001 गायब होना चाहिए। यस और नॉट? तो फिर लॉजिक कैसे लगाएंगे? अभी हम क्या करेंगे, सारे हाइपरलिंक है ना, हर एक हाइपरलिंक के अंदर हर एक मशीन का आईडी हाइड करके रखेंगे। क्या करेंगे, आईडी क्या करेंगे, हाइड। जैसे अभी हमें अपडेट का लॉजिक की जरूरत है, मैं इसे हटाता हूँ। मैं यहाँ पे डायनामिक यूआरएल जब बनाऊंगा तो ऐसे यूआरएल बनाऊंगा, http:// जैसे एक नया पेज बनाते हैं डिलीट नाम का, क्या एक सर्वलेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सर्वलेट बनाएंगे। इस सर्वलेट का नाम क्या देंगे हम, डिलीट। क्या नाम देंगे, डिलीट नाम का सर्वलेट होगा, डिलीट सब। और मैं इसकी यूआरएल लिखूंगा @ पता ही नहीं है, वेब सर्वलेट /del, ऐसे मैं इसकी क्या लिखूंगा, यूआरएल। अब मैं जब यहाँ पे आ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा href del क्वेश्चन मार्क, मशीन आईडी इक्वल्स, यस और नॉट, m.get_id, मॉडल का है ना, पता है ना, शॉर्टकट लीजिए अभी। और मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा डिलीट /of ये। तो यहाँ m.get_id पहली बार होगा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। क्या आएगा, मशीन आईडी क्या होगा, 1। ऐसे हम लिंक बनाएंगे डायनामिकली, समझ में आ रहा है। 2 अरे यार सर 1, देन कॉपी इट 2 3 4 एंड 5, ऐसे। मतलब यहाँ हर एक यूआरएल के अंदर मशीन का क्या है, आईडी छुपा हुआ है। क्या छिपा रहेगा, आईडी। और हमने वो आईडी यूआरएल के अंदर हाइड करके रखा है, इसे ही तो टेक्निकली क्या कहते हैं, यूआरएल रीराइटिंग। ये आईडी जो हमने रखे हैं, ये सारे के सारे आईडी कहाँ रखे हैं हमने, यूआरएल के अंदर रखे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5, ऐसे। अब देखिए जैसे मान लो मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया, तो यहां से कौन सी यूआरएल कॉल हो रही है, del, मतलब ये सर्वलेट कॉल हो रहा है ना। तो डिलीट के अंदर क्या रखा है मैंने, मशीन आईडी 1। तो मैं क्या करूंगा, इसके सामने क्लिक किया तो इसका आईडी एज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, कहाँ, सर्वलेट में। फिर सर्वलेट से हम सर्विस को पास करेंगे आईडी, है ना। सर्वलेट से आईडी किस में आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको लॉजिकली, सर्वलेट से आईडी किस में आएगा, याद रखिए सर्वलेट से आईडी आपका आएगा कहाँ, सर्विस। और आप देखिए सर्विस से जो आपका आईडी है ये आएगा रिपॉजिटरी के अंदर आएगा। और ये जो रिपॉजिटरी है
इस आईडी रिपॉजिटरी के अंदर अगर हम आते हैं तो देखिए मैंने यहां से आईडी सर्वलेट में लाया, यस और नॉट, यहाँ से आईडी हमने सर्वलेट में लाया, सर्वलेट से सर्विस में आ गया, सर्विस से रिपॉजिटरी में, अगर यहाँ पे हम फायर करेंगे क्वेरी ऐसे डिलीट फ्रॉम मशीन इन्फो वेयर MID इक्वल्स टू 1, तो किसका रिकॉर्ड डिलीट होगा? हमें लग रहा है कि जिसके सामने क्लिक किया उसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर हम 2 के सामने क्लिक करते तो रिक्वेस्ट में हम क्या लाते हैं? 2 लाते हैं। अरे अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इसे हम जब हम URL के जरिए डेटा भेजते हैं तो उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? URL रीराइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? URL रीराइटिंग हम कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी अगर आप आते हैं जैसे, तो मैं यहाँ पे डिलीट ऐसे लिखूंगा, DEL एक URL क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन मार्क क्या मशीन ID इक्वल्स, देखिए जब भी आपको डायनामिक डेटा देना होगा तो एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं। किसी को भी रन टाइम डेटा इनिशियलाइज करना है JSP में तो एक्सप्रेशन टैग, तो यहाँ m डॉट क्या होगा? गेट ID। अब देखिए URL कैसे बनते हैं आपके, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए व्यू मशीन्स, अभी आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स, व्यू पेज सोर्स कीजिए। अभी टेबल में आ जाइए आप व्यू पेज सोर्स करने के बाद। देखिए ये टेबल है, href पेंट, देखिए पहले href क्या डिलीट क्या मशीन ID 1 इक्वल्स डिलीट, href इसी URL में डेटा हेड किया है। आप व्यू पेज सोर्स में आ जाइए, क्या है? href डिलीट मशीन ID 1, href डिलीट मशीन ID 2, href मतलब देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे ऐसा लग रहा है डिलीट की लिंक है, बट उस डिलीट के लिंक के अंदर हमने क्या छिपा के रखा है? मशीन का ID। तो अभी फायदा क्या होगा? देखिए आप व्यू पेज सोर्स में आ जाइए, जब आप यहाँ पे आते हैं यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट में ID चला जाता है। देखिए ये देखिए पेज नहीं इसलिए एरर है, बट आप URL देखिए, URL अगर आप यहाँ पे URL को कॉपी पेस्ट अगर आप करते हैं तो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, दिख रहा है आपको? लोकल होस्ट 9090 ऑनलाइन पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम डिलीट स्लैश मशीन ID इक्वल्स 1। अभी आप ये काम कीजिए, यहाँ पर आप आइए, ये दूसरे के ऊपर क्लिक कीजिए, तो इसी देखिए इस रिक्वेस्ट में क्या गया? यहाँ पे अभी क्या है? देखिए यहाँ पे क्या था? 1, यहाँ पे क्या है? तो मतलब जिसके सामने क्लिक करेंगे मतलब वही मशीन डिलीट होना चाहिए। ये समझ में कैसे आता है? वही मशीन डिलीट अगर करना है तो मशीन तो डुप्लीकेट नहीं होता, मशीन का ID यूनिक है ना, ID प्राइमरी की है। यस M001 का यूनिक ID क्या है? 1। अगर हम 1 को हटा देंगे तो डिलीट कौन हो गया? यहाँ पे अगर आप मशीन ID भेजेंगे तो भी चलता है, मशीन कोड भेजेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मशीन कोड डेटाबेस में यूनिक है, वो भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। बट हमें प्राइमरी की है तो यूनिक के साथ क्यों जाएंगे हम? इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे देखिए आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी हम आगे एक सर्वलेट बनाएंगे, सर्वलेट से इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे? डिलीट करते हैं, तो बाकी का बाद में देखते हैं। हाँ